भुजाएं हैं जो शेष नाग को आवाहन करना चाहती है? किसकी विद्या में इतनी शक्ति है जो सूर्य को बांधना चाहती है? कौन है वो जो जगत के क्रम को तोड़ना चाहता है? कौन है वो जो सृष्टि के क्रम को मोड़ना चाहता है? मैं हूं। हाँ, मैं हूं अश्वत्थामा। ये आवाज मेरे बालों की है, ये आवाज मेरे प्राणों की है। जिसकी शिखा में भगवती प्रकृति दत्त रत्न जटित है, जिसके चक्षुओं में शत्रुओं को सपनों में छोड़कर रख दे ऐसा तेज है, ऐसे इस शिशु को मैं अमृत के वरदान से विभूषित करता हूं, जिसका शब्द सहस्त्र अश्वों के नाद जैसा प्रचंड है, जिसकी गति दसों दिशाओं में दौड़ते अश्वतुल्य है, जिसका देहबल स्नायुओं में संचित पाशवी ऊर्जा के समकक्ष है। ऐसे शिशु का अविधान मैं कृपाचार्य अश्वत्थामा करता हूं। मैं हूं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मेरे अनगिनत सगल स्तुतियों का भार वहन करते करते तू 400 वर्षों तक पृथ्वी के दुर्भेद्य वनों में संगीनी वाणी एकाग्र वाले स्वर की तरह वायु में यहाँ से वहां भटकता फिरता रहेगा। अरे ओ हतभागी, मानव सृष्टि में तू एक प्रहर के लिए भी स्थान तक नहीं कर पाएगा। तेरी देह से रक्त पित्त की दुर्गंध से तू जहां कहीं भी रहेगा, तेरे आसपास रखता वातावरण साफ रहेगा। मनुष्य मात्र की सभी आदि व्याधि उपाधि तेरी आत्मा को आजन्म पीड़ित करती रहेगी। अश्वत्थामा जा। बोलो बोलो बोलो, दिशाओं बोलो, वृक्ष लताओं बोलो, चित्कार करो माता भगवती, चित्कार करो। कहाँ गया वो काम कोलाहल? किसने रोका है मानव स्वरों के वायु आंदोलनों को? किसने जकड़ लिए है मेरे गात्र? क्यों मेरी आंखें मात्र मेरी प्रतिछाया देखती है? क्यों मेरे चरण चलते नहीं है? और क्यों मेरे हृदय पिंड में रक्त का संचार नहीं होता है? क्यों? किसने मुझे मेरे अस्तित्व को बंदी बनाकर इन घने जंगलों के भीषण अंधकार में आजन्म गाड़ दिया है? कौन मुझसे छल कर रहा है? कौन मुझसे छल कर रहा है? कौन मुझसे छल कर रहा है? छल? मुझसे छल ना करो। मैं दुग्धपान करना चाहता हूँ। मेरे सभी साथी खेलने आते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं कि अश्वत्थामा, तेरी माता को तुझसे स्नेह नहीं है, तेरे पिता को तुझसे मोह नहीं है। क्या ऐसा ही है मां? क्यों पिताजी ने मुझे दूध के बदले पिसे हुए गेहूं के आटे का पानी पिलाया था? क्या सच है मां? मुझे सारा दूध नहीं चाहिए।
बदलू, थोड़ी सी बूंदे दे दो माँ, थोड़ी सी बूंदे। मैं उसे पीऊंगा नहीं, अपने उन साथियों को दिखाऊंगा। थोड़ी सी बूंदे दे दो माँ, थोड़ी सी बूंदे दे दो। मेरे पुत्र, तेरे पिता तुझे दुग्धपान कराने आए हैं। ले पुत्र, दुग्धपान कर। पुत्र, दुग्धपान कर। पुत्र, स्मरण है तुझे? मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम के पास गया था। आप मेरे स्नेहवश राजपुत्र तुल्य मेरा लालन पालन करने और समृद्धि एकत्रित करने हेतु ब्राह्मण वर्य परशुराम के पास गए थे। हाँ पुत्र, ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम ने मुझे शस्त्र विद्या में परम पारंगत किया था। गुरु परशुराम ने अपनी समस्त समृद्धि ब्राह्मणों में वितरित कर दी थी। तत्पश्चात समृद्धि हेतु मैं मेरे गुरु बंधु बाल से ही मित्र ध्रुपद के पास गया, परंतु मित्र ध्रुपद महाराजाधिराज ध्रुपद बन गया। मैं तो उसके समक्ष अपनी सिखाई हुई विद्या का पारिश्रमिक ग्रहण करने गया था। राज सिंहासन पर आरूढ़ रत्न जटित मुकुटधारी आपके बाल सखा ध्रुपद ने समस्त सभा के सामने आपका घोर अपमान किया था। उसी क्षण से आप पे भय की अग्निशिखा प्रज्वलित हो गई द्विजोत्तम। आपने विधर्म का त्याग किया, क्षमा के स्थान पर बैर को प्रशय दिया। पराक्रमी परशुराम के पास से आप शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि प्रतिशोध की श्रृंखला की एक कड़ी भी साथ लाए थे मित्रदेव। मर्यादा भंग करते हो पुत्र। उसी क्षण से आपने ध्रुपद के समकक्ष बनने की शपथ ली। ब्राह्मणों की क्षमा धर्म को भूलकर आपने कली के प्रथम चरण का आह्वान किया था मित्रदेव। ये आपको क्या हो गया है? जिनके दान से आपका पोषण हुआ, उन कौरवों की उपेक्षा करके आप पांडवों की प्रशंसा कर रहे हो। शास्त्र उठाकर उनका संहार करने के बजाय आप उनका रक्षण करते हो और उनकी पराक्रम गाथा गाते हो। पराजय की आशंका से विवेक बुद्धि खो बैठे राजपुत्र दुर्योधन। मैं द्रोण तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे पितृ तुल्य हूँ। इस प्रकार के आशय अशोभनीय है। अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है आचार्य, लेकिन आज तक आपने उसके प्राण लेने के बजाय उसके ही शस्त्रों से अपने आश्रयदाताओं का वध होता देखने में गौरव करते हो। जिनके धन से आप और आपका परिवार के वर्षों से जी रहा है, उनके विनाश की वांछना करने वाला आचार्य धिक्कार है आपको। सावधान दुर्योधन, मेरे पिता के विद्या के प्रताप से आप सब जीवित हो। मेरे पिता के सामर्थ्य से आपने निरीह पांडवों पर घोर अत्याचार किए। मेरे पिता ने और मैंने आपके दान का ऋण चुकाने के लिए ब्राह्मण धर्म के स्थान पर शस्त्र उठाकर क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया। मेरे पिता ने मेरे लिए आपका दान स्वीकार किया। आप लोगों की तरह सत्ता और समृद्धि के लिए नहीं, मेरे मोहवश, मेरे स्नेहवश, मेरे आसक्तिवश, मेरे मोहवश, मेरे स्नेहवश, मेरे आसक्तिवश। द्रोणाचार्य का वध हुआ है अश्वत्थामा, वो ब्रह्मपुत्र। तेरे पिता की पांडवों ने छल से हत्या की है। किसने हत्या की है? किसने हत्या की है? किसने हत्या की है कृपाचार्य? युद्ध में पराक्रम बल से मेरे पिता की वीरोचित मृत्यु संभव नहीं है। ऐसा छल किसका छल? किसने छल किया? धृष्टद्युम्न के आयुध से भारती द्रोणाचार्य की मृत्यु संभव हुई। अश्वत्थामा अनगिनत योद्धाओं के संहार में महारथी द्रोण को पांडवों ने संवाद किया।
युद्ध क्षेत्र में भीमसेन के आयुध से अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। तत्पश्चात महारथी द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए और पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए। उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपने ही शस्त्र से उनका शिरच्छेद किया। प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। मिथ्यावचन से मेरे पिता की निशस्त्र अवस्था में हत्या करने वाले पापी पांडवों को आगामी सूर्योदय के पूर्व मैं अश्वत्थामा यमशरण करने की शपथ लेता हूँ। कृपाचार्य सुनो, सुनाई देता है ना कान कोलाहल? इन असंख्य काक पक्षियों की मृत्यु पीड़ा सुनाई देती है ना? रात्रि के अंधकार में चक्षु ज्ञान विकृत कर गए इन अनगिनत निरीह पक्षियों का संहार करने वाले निशाचर उल्लू का संतृप्त स्वर सुनाई देता है ना? इस विशाल वटवृक्ष के सैकड़ों शाखाओं में फैले प्राण कोलाहल समूहघात को दिशाओं को चीर कर रखने वाला रो निनाद सुनाई देता है ना? शांत हो जाओ अश्वत्थामा, शांत हो जाओ, विश्राम करो। सूर्यास्त के पश्चात संहार की चर्चा अशोभनीय है। मुझे रोकना नहीं बातिल। मेरे सिराओं में मेरे पिता के हत्यारों को नरकद्वार भेजने की वासना फुंकार रही है। जीवन पर्यंत सत्य का आचरण न करने वाले, सत्ता और राज्य के तुच्छ लोभ में गुरुजनों के साथ कपट करके हत्या का षड्यंत्र रचते हैं, तब भी आप मुझे शांत रहने को कहते हो? शांत हो जाओ अश्वत्थामा, शांत हो जाओ। तुच्छ तो दुर्योधन था, पांडव नहीं। कपट तो दुर्योधन ने किया था, पांडव ने नहीं। महापराक्रमी भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को रखकर लड़ने के लिए अस्त्र तक नहीं उठाने वाले परम योद्धा की हत्या किसने की? जीवन पर्यंत जिसे धुतकारा उसी महारथी कर्ण के पास से मात्र अपने पुत्रों के पांव की रक्षा के लिए कुंती माता को दान लेने किसने भेजा? और उसी समर्थवान कर्ण की निशस्त्र अवस्था में क्रूर हत्या किसने करवाई? किसने जयद्रथ को मारा? और उसके निर्दोषता वृत्त छात्र की अकारण हत्या किसने करवाई? हर बार कपट का आश्रय लेकर परम आदरणीयों के रक्त से पृथ्वी को सिंचित करने वाले उन नराधमों के जब तक मैं प्राण नहीं लूंगा तब तक शांत कैसे रहूं? पाप की वो श्रृंखला पृथ्वी से नाम शेष नहीं होती तब तक मैं निद्रा कैसे करूं कृतवर्मा? परंतु जितोत्तम, रात्रि के तृतीय पहर में इन विषैले वचनों का क्या अर्थ है? नहीं, अभी इसी समय इसी मुहूर्त में पांडव सेना इन अंधकार पक्षियों की तरह अपने अपने शिविरों में निद्राधीन होगी। इसी क्षण उनकी मृत्यु संभव हो सकती है कृतवर्मा। प्रतिशोध की अग्नि में अति उत्पीड़न न हो अश्वत्थामा, विश्राम करो। सूर्योदय के साथ ही हम युद्ध आरंभ करके पांडवों का सर्वनाश करेंगे। विधिवत युद्ध तो समकक्ष योद्धाओं में शोभित है कृपाचार्य। पांडवों को तो निशस्त्र शत्रुओं के क्रूर संहार का व्यसन है। पांडवों की मृत्यु में निशस्त्र होगी तभी पांडवों चित्ता लाएगा। उठो उठो उठो, मेरे साथ चलो, पृथ्वी का भार हमें लाना है। पांडवों के शिशिर को भस्मीभूत करके रख दो। रणदेवता को कालों के कालों की आहुति दे दो। जाओ। पांडव के शिविर पर अग्नि शिखाएं नृत्य कर रही है अश्वत्थामा। सुप्त निशस्त्र पांडव योद्धा अग्नि में आहुति पा गए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न अग्नि में निशस्त्र द्रोणाचार्य के क्रूर हत्या के पाप कर्म का फल पाकर निशस्त्र सुप्त दशा में यम शरण हो गए हैं। तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है अश्वत्थामा, पूर्ण होती है।
नहीं, धनंजय पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उर्वरा के गर्भ में अभी भी एक पांडव संतान आकार पा रहा है। कृतवर्मा, पांडव निर्वंश नहीं हुए हैं, निर्वंश करूंगा। गर्भवान से उत्तरा के गर्भ का भ्रूण नष्ट करूंगा। जाओ, नाश करो पापियों के वंशधारक सूर्य का। अलोप हो, वायु बन जाओ। जाओ, रक्षा करो केशव, रक्षा करो, रक्षा करो केशव, रक्षा करो, रक्षा करो केशव, रक्षा करो। अश्वत्थामा के मंत्र शक्ति से प्रचंड वेग से आ रहा एक सर्वमान मैं देख रही हूँ। पुत्रा के गर्भ में सुख और विकल्पुर और एक पुत्र की संतान पांडवों का आखिरी वंशधारक जन्म लेने उससे पहले ही क्षण में नष्ट हो जाएगा। केशव, रक्षा करो, रक्षा करो केशव, रक्षा करो, रक्षा करो। छल करते हैं कौरव, छल करते हैं युद्ध क्रीड़ा में, लाक्षागृह में। व्यवहार के प्रत्येक पर्व में दुर्योधन कपट का आचरण करता है। पांडव युद्ध के लिए तैयार होते हैं। युद्ध भूमि के नियमों का उल्लंघन करके पांडव भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ की हत्या करते हैं। मैं द्रोण पुत्र पिता का ऋण चुकाने के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहा हूँ। मैं कौरवों के असली का पुत्र असंख्य योद्धाओं को यमद्वार भेजने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं परशुराम के शिष्य का पुत्र इस आदर्श की सिद्धि के लिए लड़ता हूँ। कौन सा पक्ष है मेरा? कौन त्यागी है? कौन दुष्ट है? कौन है इस सकल छल कपट के षड्यंत्र का सूत्र संचालक? कौन है जो मेरी स्नायुओं में सहस्र अश्वों के बल की पूर्ति करता है? कौन मेरे श्वास में प्रतिशोध के विष का सिंचन करता है? कौन मेरे मस्तिष्क में आकर युद्ध विद्या की प्रेरणा भर देता है? कौन मेरे कपाल पर आकर अंधों के दिल पीट कर चला जाता है? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? केशव, नहीं नहीं केशव, नहीं नहीं, नहीं नहीं केशव, नहीं नहीं। मैं द्रौपदी आपसे विनती करती हूँ, अश्वत्थामा का वध न करो केशव। मैं जानती हूँ मेरे पुत्रों की मृत्यु पीड़ा, किसी अन्य माता को अपने पुत्रों से वंचित ना करो केशव, ना करो। क्षमा करो केशव, अश्वत्थामा का वध ना करो केशव। निर्वंश करूंगा। मैं पांडवों को निर्वंश करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम के शिष्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी से पांडवों का नाम शेष करूंगा। अश्वत्थामा, 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 मैं तेरे अस्तित्व को श्राप देता हूँ कि तुझे देखकर दिशाएं बदी हो जाएंगी। तेरी देह की दुर्गंध नरक बनकर तेरा पीछा करेंगी। तेरी संवेदनाएं शिथिल पड़ जाएंगी। सृष्टि का कोई भी प्राणी तेरा शब्द नहीं सुन पाएगा। तेरा स्वर वायु नहीं बहाएगा। तेरी दृष्टि प्रकाश नहीं सहेगी और तेरे कान श्राप पानी उच्चारण करने वाले केशव को किस अधिकार से श्राप उच्चार रहा है? क्षमा का ब्रह्म गुण त्याग कर तूने प्रतिशोध को कुछ नहीं दिया। अरे वो हतभागी, मैंने मेरे पिता का साथ दिया था महाबाहु। तेरे पिता ने दुर्जनों का साथ दिया था अश्वत्थामा। मेरे पिता ने धर्म निभाया था पुरुषोत्तम। तेरे पिता ने द्रौपदी वस्त्रण के समय मौन धारण भी तो किया था अश्वत्थामा। मेरे पिता कौरवों के आश्रित वचन से निरूपाए थे केशव। तेरे पिता कायर थे? नहीं। उन्हें अपने परिवार के पोषण की चिंता थी? नहीं। ये दुर्योधन के कोप का भय था? नहीं केशव, नहीं, नहीं केशव, नहीं, नहीं केशव। आज रागाता कि अब न देखना क्या यह धर्म नहीं केशव? अपने परिवार से स्नेह करना क्या अपराध है? मेरे पिता को कौरवों और पांडवों की तरह सत्ता लोभ न था। वचन के लिए देह त्याग किसने किया?
पिता ने कभी कपट नहीं किया और मैंने कभी कुमार का आश्रय नहीं लिया। नियति के सूत्र संकेतों का अनुसरण करते करते हम पौन कुनी रण क्षेत्र में आ गए केशव। राज की गलियों में मार्ग ढूंढते ढूंढते अविनाश को आमंत्रित कर बैठे केशव। अविनाश को आमंत्रित कर बैठे। असत्य का आचरण न करने वाले, अपनी विद्या और शक्ति किसी अन्य पर खर्च करने वाले मेरे और मेरे पिता का अपराध तो बता। दोष कहाँ है? किसने हमें इस नीति का बलि बनाया? हमने स्वयं क्या किया केशव? हमने कब अपनी इच्छा से जगत के कमरे में अवधान डाला? हमने कब विश्व व्यापार में हस्तक्षेप किया? उत्तर दो केशव, उत्तर दो, उत्तर दो केशव, उत्तर दो। तुमने कौरवों की कुटिलता की पुष्टि की और उनके षड्यंत्रों के उपकरण बने अश्वत्थामा। किसने किसकी हत्या की? अपने परिवार के पोषण के लिए द्रोण ने आश्रय स्वीकार किया था। राज परिवार के विभेद से उनके सिर पर कौरवों की रक्षा का भार आ पड़ा। निष्काम निर्लय भाव से उन्होंने अपना धर्म निभाया। हमारा तो जन्म लेना ही अपराध था पुरुषोत्तम। हमारा दोष तो राज की खेल का ज्ञाता ना होना था पुरुषोत्तम। हमारा विनाश तो लोग मोह क्रम में होने वाला विनाश था पद्मलोचन। लेकिन आज पांडव निर्वंश हैं। समय के विराम परिमाण के समक्ष मेरी प्रतिज्ञा और प्रतिशोध की भावना तुच्छ से तुच्छ लग रही है। क्षणिकावेश में किया हुआ को कर्म आज मैं भुगत रहा हूं परमेश्वर। जिनके वंशज की रक्षा के लिए तुमने शत उपचार किए, वे आज पृथ्वी पर नहीं है केशव, परंतु पृथ्वी पर आज करोड़ों अब्जों अश्वत्थामा जीवित है, जो मेरे प्रतिशोध के श्रृंखला की कड़ी विजय मेरे योगी परमेश्वर। विजेता है अश्वत्थामा पुरुषोत्तम, विजेता है अश्वत्थामा रहूंगा देवाधिदेव। तू सर्वशक्तिमान नहीं है केशव, मेरा प्रत्येक क्षण मेरे देह की दीवार तोड़ने में बीतेगा। कोई समझ नहीं पाएगा। समय के क्रम में नियति का श्राप बनकर मनुष्य मात्र अंत भी बन जाएगा। तब एक जीव अश्वत्थामा होगा करुणा सागर। एक जीव का सिर्फ मात्र सहाय श्राप माने जाएगी पद्मलोचन। एक व्यक्ति की आत्मा आदि व्याधि उपाधि से आदंड पीड़ित करती रहेगी मधुसूदन। एक व्यक्ति जो नेत्र बलों में संगहीन वाणीविहीन एकाकी निर्माल्य वर्ण की तरह वायु में यहाँ से वहाँ भटकता फिरता रहेगा केशव कुटिल। एक स्थान शिविर बन जाएगा देवाधिदेव। एक मस्तिष्क में युद्ध विद्या की प्रेरणा होगी मुकुटधारी। एक चक्षु को किसी भी पंचित की आवाज दिखाई नहीं देगी चक्रधारी। एक जिह्वा पर प्रेत कंकाल जैसी परतें चिपक जाएगी गिरधारी। एक भुजा वायु में विराम होती गिरती रहेगी यशोदानंदन। एक पिंड में रक्त का संचार नहीं होगा मनमोहन। विजेता मैं अश्वत्थामा पुरुषोत्तम।